आप दिन में कितनी बार खाते हैं? सवाल बहुत आसान सा है और आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 3 या 4 बार। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप में से करीब 60% लोगों की थाली आपको भरी हुई तो नजर आती होगी, लेकिन न्यूट्रिशन के लिहाज से वो खाली है, तो इसका जवाब क्या होगा? मतलब ये कि हुसैन, थाली में खाना तो भरपूर है, जिसे खाने के बाद पेट भी भर जाता है, जीभ का स्वाद भी बदल जाता है, लेकिन पोषण के लिहाज से कुछ मिलता नहीं है हमारे शरीर को। बिल्कुल ज्योत्सना, और यही वजह है कि जब बात न्यूट्रिशन और मैक्रो न्यूट्रिशन की आती है तो हमारा देश इस कतार में कहीं पीछे खड़ा हुआ नजर आता है। भारतीय डाइट दुनिया की सबसे पौष्टिक डाइट में से एक है। उसके बावजूद 53% महिलाएं एनीमिक हैं, यानी कि उनके शरीर में खून की कमी है। 30 से ज्यादा उम्र की 70% महिलाओं में कैल्शियम की कमी है। जबकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे देश में धूप की कहीं कोई कमी नहीं है और कोई टैक्स भी नहीं है। बावजूद इसके 80% लोगों में विटामिन डी की कमी है। विटामिन B12 का हाल भी कुछ ऐसा ही है और एक स्टडी के मुताबिक उत्तर भारत में तो 74% आबादी में विटामिन B12 ना के बराबर है। दुनिया के 1/3 कुपोषित बच्चे भारत में हैं और रिसर्च के मुताबिक देश के 3 साल से कम उम्र के लगभग 50% बच्चे अंडरवेट हैं। 62% छोटे बच्चों में विटामिन A की कमी है। मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम की ये कमी भले ही लोगों को आम सी बात लगे, लेकिन रिसर्च बता रही है कि शरीर में इन सारी चीजों की डिफिशियंसी बीमारियों की वजह बनती है। बिल्कुल, और विटामिन A की कमी से बच्चों में जो बीमारियां होती हैं वो तो हम सबको मालूम ही है। साथ ही सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उनकी आईसाइट पर। आंखें वीक हो सकती हैं, आईसाइट कमजोर हो सकती है। कैल्शियम की कमी की वजह से अर्थराइटिस हो सकता है, ये कारण बन सकता है कैल्शियम अर्थराइटिस का। विटामिन B12 कम होने से न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है और विटामिन D की कमी से कैंसर तक का हुसैन खतरा है। लेकिन बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, हमारे पास स्वामी रामदेव हैं। स्वामी रामदेव बताएंगे किस तरह कुदरत से मिली छोटी छोटी चीजों से आप खुद को सेहतमंद बना सकते हैं और अपनी डाइट में थोड़े मोड़े बदलाव करके, योग करके 7 दिन में अपने बॉडी पर इन सारे जो चेंजेस आप कर रहे हैं इनका असर देख सकते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई और ज्योत्सना बहन। और अब किसी को कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी क्योंकि सब योग कर रहे हैं। आज देखो हमारे साथ हजारों लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञोपवीत संस्कार भी हो रहा है। पतंजलि गुरुकुलम के नए सोपान भी आप यहाँ देखते हैं, योग विद्या के, अध्यात्म विद्या के, वेद विद्या के। और सुबह उठ करके भोर में जो सूर्य उपासना करेंगे, सूर्य की धूप में बैठ करके जो योगाभ्यास करेंगे और अच्छी डाइट लेंगे, तो आप मेरे दाईं बाईं तरफ देख रहे हो हमारी पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव योगिनी जी, पूज्य स्वामी हमारे व्यासदेव जी, चंद्रमोहन जी, और ये सब बच्चे इतने मजबूत बच्चे हैं हमारे। ये सब योग कर करके, ये हमने केवल प्रतीकात्मक कुछ बच्चों को रखा हुआ है, ऐसे ये बच्चे सुपर इम्यूनिटी वाले हैं। अब इनको ना कोई फिजिकल डेफिशिएंसी है, और फिजिकल डेफिशिएंसी भी ज्यादा जो मेंटल, जो बौद्धिक कुपोषण है ना, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये सारे कुपोषण को दूर करके, लेकिन स्वामी जी ये हो क्या रहा है? जॉगिंग करवा करके, योगिक जॉगिंग 1 से 2 मिनट में हो जाता है, ऐसे सुपर फास्ट, ऐसे और ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये और सुबह योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक लगाएं। जो बच्चे हैं वो दौड़ भी लगाएं, और जो ऐसे करेंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ, अच्छा खान पान, अच्छा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, भगवत गीता की भाषा में जो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाहो बोधस्य योग भवति दुःखा। अब चारों तरफ ठंड का प्रकोप है, लेकिन हमको वस्त्रों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अंदर से इतनी ऊर्जा, इतनी योग की गर्मी, शक्ति, सब कुछ हमारे अंदर है। विटामिन D भी हमारे अंदर है, उसको लेने के लिए बस थोड़ा धूप में बैठना पड़ेगा। स्वामी जी, लेकिन लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, हमारे भीतर है कि आखिर ये क्या माजरा है कि हमारे देश की जो खाने की थाली है
वो न्यूट्रिशन से भरपूर होनी चाहिए। सबसे अच्छी डाइट हमारे यहाँ होती है, लेकिन फिर भी लोगों में न्यूट्रिशन की कमी है। हमारे यहाँ धूप की कोई कमी नहीं, फिर भी लोगों में विटामिन डी की कमी है। ये हो क्या रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल लोग इस उलझन में है। इस उलझन का जवाब क्या है? तो धूप है, लेकिन लोग धूप सेकते नहीं, धूप में बैठते नहीं। और धूप में बैठते भी हैं तो ऐसे बावले हैं हमारे यहाँ के लोग, वो कपड़े ढक करके और कपड़े से तन बदन को ढक करके फिर धूप में बैठते हैं। धूप आ रही है लेकिन लेना ही नहीं चाहते। ऐसे ही विटामिन डी की जब कमी होती है तो अपने आप ही विटामिन B12 भी कम हो जाता है, कैल्शियम का वो पूरा कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो विटामिन डी है, लेते नहीं है। विटामिन B12 है, कैल्शियम आयरन शरीर में जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। और प्रोटीन भी जाता है, वो प्रोटीन ऊपर से खाते, नीचे प्रोटीन में से निकल जाता है, वो खाया पिया लगता नहीं है। तो योग करेंगे, सूर्य की धूप में बैठेंगे और जितना खाएंगे, ज़्यादा नहीं कर पाते तो इतना ही करें। बोले बिल्कुल सिंपल सा, देखो ऐसी इतना ही कर ले। तो स्वामी जी मतलब ये और हुआ उसको पचाएं कि न्यूट्रिशन तभी हमारी बॉडी को मिलेगा जब वर्कआउट किया जाएगा। वर्कआउट के बगैर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। हाँ, ये बात। तो स्वामी जी शुरुआत उन योग से आपने करवाई दी है जिसकी वजह से हमारी बॉडी निरोगी बनेगी। लेकिन और योग के साथ हमें और किन किन बातों का ख्याल रखना है, जरा वो भी बताते रहिए साथ साथ। तो योग में तो जो थोड़ा कर पाए वो थोड़ा कर ले, और यदि इतना संतुलन है तो पूरा कर ले। जैसे हमारी बेटियां और हमारे भाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बच्चे हमारे इतने मजबूत हैं, देखो ऐसे आसमान सिर पे ठा रखा है इन्होंने कि जो है नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे। जोरदार एक बार अभिनंदन है इनका। तो देखो, सुबह उठ करके योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक करें, दंड और दौड़ लगाएं, खेलें। फिर उसके अलावा बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, मंडूकासन कर लिया। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन। और जो बच्चे हैं ना, वो तो हमारे कठिन कठिन अभ्यास करते हैं। पतंजलि गुरुकुलम के बालक, चलो बेटे कठिन अभ्यास करो आप, कठिन कठिन आसन, निपुण जी से लेके सभी। और इधर सब बेटियां भी सब कठिन कठिन अभ्यास, मंडूकासन, शशकासन। अब देखो ये बच्चे हैं हमारे, ऐसे जो कठिन आसन कर सकते कठिन करें, जो कठिन नहीं कर सकते वो सरल ही कर ले। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ऐसे ये अभ्यास करें। और शाक सब्जियां, फल, जो जिस देश में, जो जिस स्थान पर, जिस जिले में, जिस प्रांत में जो साधारण चीज़ें देखने में लगती हैं, वो साधारण शाक सब्जियां, फल, कंदमूल, उसी से ही पूरी ऊर्जा मिल जाएगी। बस रोज कम से कम 5 प्राणायाम और 5 आसन ही कर लें। इसी से ही तन का, मन का, बुद्धि का, आत्मा का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। कोई भी मेलन्यूट्रिशन का शिकार नहीं होगा। ये डेफिशिएंसी किसी भी प्रकार की, किसी भी चीज की नहीं होगी। खाली मंडूकासन, योग मुद्रासन कर लिया, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो सुप्त ऐसे पद्मासन कर लिया। और जिनके शरीर पर नियंत्रण है तो हाथों पर, अंगुलियों पर भार को ऐसे उठा लिया। स्वामी जी मंडूकासन जो है वो डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए है ना, क्योंकि डाइजेशन अगर ठीक रहेगा तो बॉडी में न्यूट्रिशन जो है सारे एब्जॉर्ब होंगे सही तरीके से। मंडूकासन, योग मुद्रासन, हाँ जब ये करते हैं ना मंडूकासन, योग मुद्रासन जी, और ये वक्रासन, आप तो अर्धमत्स्येंद्रासन करो, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन। और ये छोटे छोटे अभ्यास है ना, ये हमारे लीवर को, स्प्लीन को, इंटेस्टाइन को, पेनक्रियास को, पूरे आमाशय पक्वाशय को, स्टमक को, सबको ना हेल्दी कर देते।
पाचन तंत्र ठीक हो तो करोड़ों अरबों नहीं खरबों, चाहे 4 से 5 ट्रिलियन गड बैक्टीरियाज हैं हमारे भीतर, हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, वो पैदा हो जाते हैं जब हम योग करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं। सुबह उठ करके अनार खाते हैं, एप्पल खाते हैं, अंकुरित खाते हैं, सुबह उठ करके बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर भिगोया हुआ खाते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि जो हम सामान्य सी चीज़ें बताते हैं, जीरा, धनिया, सौंफ आदि पीते हैं। खाने में पहले सलाद और फल खाते, बाद में पका हुआ खाना खाते हैं, 1 घंटे बाद पानी पीते हैं। जो सात्विक आहार लेते हैं, जो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, जिनको नींद अच्छे से आती है, और योग करेंगे तो नींद भी अच्छे से आएगी। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य अर्थात संयम, ये 3 आधार का त्रोपष्टम्भाः, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य में। और बीमारियों का कारण क्या है? धी धृति स्मृति, धी धृति स्मृति भ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वरोग सर्वदोष प्रकोपणम। तो धी धृति स्मृति गड़बड़ हो गई, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य गड़बड़ हो गया, इसलिए सब रोग हो गए। उनको ठीक कर रहे हैं। हमने शास्त्र का रेफरेंस भी दिया और ये हकीकत है। तो ऐसे ये अभ्यास करने से पाचन तंत्र हमारी आंतें यदि अच्छी होंगी, सारा अवशोषण आंतों से होता है, छोटी और बड़ी आंत। अब 32 फीट लंबी आंत है, ये ऐसे 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 करके घूम रही है, और इसको ठीक करने के लिए हम ये अलग अलग आसन करवाते हैं। और वो 32 फीट लंबी आंत, छोटी और बड़ी आंत पूरी ठीक होगी, उससे पूरे न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, जो हम सामान्य दाल रोटी सब्जी खाते हैं, जो गरीब से गरीब आदमी भी जो खाना खाता है, उसी से भी उसको पूरा पोषण मिल सकता है, बशर्ते उसका पाचन तंत्र अच्छा हो। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की बशर्ते 1 घंटा धूप में नंगे बदन आदमी रहता हो, इतनी सी बात है बस। और लैक्टियल जो है वो हमारा फैट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ भी तो नहीं है। और लंग से हमारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। बस इतनी सी ये चीज़ें कर ले। जो कठिन कठिन आसन कर रहे हैं हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी, वो ना भी कर पाएँ तो कोई बात नहीं। ये तो कठिन कठिन आसन हमारे निपुण जी की पूरी टीम, और इधर बेटियां भी हमारी देखो कि सब लगी पड़ी हैं। तो जो कठिन कठिन ना कर पाएँ वो सरल सरल ही कर लें, इसी से ही उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। हुसैन जी, ज्योत्सना जी, ज्योति जाग जाएगी। जैसे यज्ञ की ज्योति यहाँ पर जगी हुई है, ये जो कभी चल रहा है गुरुकुल के भाई बहनों का, और उसमें भी हमने सारी परंपराओं को ध्वस्त कर दिया है, रूढ़िवादी प्रथाओं को, भेदभाव को। सब योग करें, सब वेद पढ़ें, सब शिक्षित बने, सब ऊंचे आगे बढ़ें। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, योग का महत्व क्या है, ये तो लगातार आप लगभग 2 सालों से हमें समझा रहे हैं। अब ऐसे में पौष्टिक खान पान की कमी भी कारण बनता है शरीर में कमजोरियों का, विटामिन और मिनरल्स और कैल्शियम की डेफिशिएंसी का। तो ऐसे में डाइट कैसी होनी चाहिए, ये तो आप हमें बताएंगे ही आगे हमारे कार्यक्रम के अगले पड़ाव में। कौन कौन से और योग करने चाहिए ताकि कमजोर बॉडी भी मजबूत बने? ज्योत्सना जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और हम योग करते करते वही बता दे रहे हैं कि देखो, विटामिन डी का तो चलो सूर्य स्रोत हो गया। अब B12 किससे मिलेगा? B12 मकई से मिल जाएगा। मकई, बाजरा, रागी, मोटे अनाज, ये यदि तो उसमें खाली B12 भी नहीं, उससे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जो भी शरीर के लिए अलग अलग प्रकार के पोषण चाहिए, तो अलग अलग दालें खाएं, अलग अलग शाक सब्जियां लें, अलग अलग तेल का इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात है, ये अनाज न अनाज के नाम पर खाली गेहूं और खाली चावल, इसको छोड़ करके रागी, बाजरा और मकई, इनका मोटे अनाजों का प्रयोग करना शुरू करें। अब देखो, और रोज पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, बिल्कुल सिंपल अभ्यास है। जो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि एकदम सरल अभ्यास है। पादांगुष्ठ, नासास, प्रशासन, सर्वांगासन, हलासन तक ये सब अभ्यास बताते बताते बता रहा हूँ। B12 का सबसे अच्छा सोर्स है मकई, और उसी से कोन हल से हमने न्यूट्रेला B12 तैयार किया डेली एक्टिव के नाम पर। अब कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है दूध, दही, छाछ, और इसमें फलों में भी कई प्रकार के ऐसे फल हैं, अनाजों में भी, जैसे सीताफल कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। बाकी भी थोड़ा थोड़ा कैल्शियम सभी फलों में होता है।
जैसे सिंघाड़ा का आटा है, जौ का आटा है, सिंघाड़ा है, जौ है, और जितने भी मोटे अनाज हैं, और पतले अनाजों में ये चौलाई है, ये सबसे अच्छा स्रोत है कैल्शियम का। फिर इसी तरह से आयरन, बाजरा और रागी में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, बाकी हरी सब्जियों में। और इधर पूरे पहाड़ी प्रदेश में तो बिच्छू घास होता है, उसमें सर्वाधिक उसके अंदर जो है वो आयरन होता है। जितनी हरी सब्जियां सबको पालक, मेथी, बथुआ सब मिलता है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा सर्दी में तो खाए भी जाते हैं। तो ये रिच सोर्स है आयरन की, तो कैल्शियम, आयरन। फिर अब आती है बात प्रोटीन की। सभी दालें, सोयाबीन, अब इसमें 50% सोयाबीन में कैल्शियम होता है। बताइए कहाँ हम इधर उधर के चक्करों में पड़े रहते हैं। तो कैल्शियम का सबसे रिच सोर्स जो है वो हमारे दूध, दही आदि। आयरन का सबसे रिच सोर्स हमारी हरी शाक सब्जियाँ, और प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स हमारी दालें और सोयाबीन। इसी तरह से ओमेगा का सबसे रिच सोर्स जो है, जो सबको मिल जाता है, फ्लैक्सीड। और जो बहुत सूक्ष्म प्रोटीन होते हैं, जो कोलेजन के नाम से जिनको जाना जाता है, जो हमारी चमड़ी को बहुत अच्छे रखते हैं, उसके लिए तिल और गाजर। गाजर में दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, विटामिन ए भी मिल जाएगा आँखों के लिए, और उससे कोलेजन भी बहुत अच्छा मिल जाता है, और हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है। जिनको खून की कमी हो ना, उनको हम अनार, गाजर, चुकंदर, एप्पल और खजूर, गुड़, गन्ने का जूस ये सुबह सुबह लेने के लिए बोल देते हैं। मुनक्का, अंजीर आदि सिंपल सी चीज़ें हैं। और योग करें पूरा, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन आदि जो हम कर रहे हैं ना, इनको 1-2 मिनट किया करें लगातार ऐसे, और थक जाए तो बीच में दूसरा कर लिया। देखो ये सेतुबंधासन कर लिया, कितने स्वामी सिंपल जी आपकी तरफ जो बच्चे हमें नजर आ रहे हैं, तो ये सिंपल सी कमाल है। ओमेगा के चक्कर में लोग कितना पैसा खर्च करते हैं। जो बेटियां हमें दिख रही हैं वो सारे टफ आसन कर रही हैं, बहुत मुश्किल आसन कर रही हैं, लेकिन एक ही वक्त में जब दूसरी तस्वीर दिखती तो बहुत हैरान करती है। देश के स्वामी जी 58% बच्चे और 53% महिलाएं ऐसी हैं जो खून की कमी की शिकार हैं। यहाँ तक कि 50% प्रेग्नेंट महिलाओं में भी खून की कमी होती है। तो इसे कैसे दूर किया जाए? कौन कौन से योगाभ्यास उनको करने हैं, या जो रोजाना के योगाभ्यास हैं वही उनके लिए भी काफी? लेकिन ये जो डिफिशियंसी का जो मामला है स्वामी जी, बहुत खतरनाक लेवल पर है कि 58% बच्चे, 53% महिलाएं, इनमें खून की कमी है। महिलाओं को सर्वांगासन और हलासन, और जो कर सके उनको शीर्षासन भी करना चाहिए। और सुबह जो ये कठिन आसन ना कर सके, जो बेटियां कर रही हैं, जो हमारे बालक कर रहे हैं पतंजलि गुरुकुलम के, जो ये कठिन ना भी कर पाए तो उनको सरल आसन करने चाहिए। और अभी जो मैंने बताया था, सुबह खाली पेट मुनक्का, अंजीर, खजूर, रात को गुड़ भिगो दे तो सुबह तक ठंडी, उसकी प्रकृति ठंडी हो जाती है। अथवा जिसको गन्ने का जूस मिल जाए तो बेहतर है। और खाली पेट सेब, अनार, गाजर, चुकंदर जूस पी ले, अथवा ऐसे ही चबा चबा करके खा लें तो डबल लाभ हो जाएगा, फाइबर भी मिल जाएगा। तो ये करने पर तो 1 सप्ताह में, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ हुसैन भाई जी, ज्योत्सना बेन, 1 सप्ताह में ही 7 से सीधा 14 हीमोग्लोबिन हो जाता है। और ये जो 50% के आसपास खून की कमी है ना, ये दूर हो जाती है। बताओ, शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, हलासन करें, और जो कुछ भी नहीं कर पाए वो कम से कम थोड़ा ये मतलब ये स्वामी जी की लोहा खाने की जरूरत नहीं है, इसी से सारी बस योगाभ्यास करना है और ऐसी साग सब्जियां खाना है जिसमें आयरन होता है। कर देता है। जी स्वामी जी, अब सवालों को शामिल करने की बारी है, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त हमारे पास सवालों की होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह से अपना नाम सुनकर ही ठीक हो जाते हैं, उनकी परेशानी दूर हो जाती है। और सबसे पहला सवाल प्रीति का है। विटामिन डी की कमी से उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, तो अब वो अपने घुटनों का दर्द कैसे दूर भगाएं? तो एक तो घुटनों के दर्द के लिए एक तो घुटनों की सिंपल एक्सरसाइज है प्रीति जी के लिए। ऐसे घुटनों को देखो, ऐसे खींचा और ढीला छोड़ा, बाकी वो कपालभाति करते करते ये करें। जो है धूप में बैठा करें। न्यूट्रिला D3 भी हमने तैयार कर रखा, वो थोड़ा सा ले लें। और
जितने भी अंकुरित हैं वो भी विटामिन डी को बढ़ाते हैं हमारे शरीर में। और जिनका पाचन तंत्र बहुत खराब है वो सर्वकल्प ले लें, लिवोग्रिड खाली पेट अब लिवामृत खाने के बाद ले लें, इतना सा कर लें। और कपालभाति करने से तो एकदम से चेंज आता है। तो 10-15 मिनट कपालभाति, 10-15 मिनट अनुलोम विलोम कर लेंगे तो प्रीति जी सहित, और धूप में तो बैठना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो पहले ये नैसर्गिक रूप से होता था, लेकिन अब जो है आपको प्रयत्न पूर्वक करना पड़ेगा। इतने जो है कंक्रीट के जंगल हमने खड़े कर लिए हैं, हमारे अभ्यास ऐसे हो गए हैं, और ऐसे समाज में परंपराएं ऐसी हो गई। माताओं बहनों के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है कि वो कभी शरीर के ऊपर एक वस्त्रों की मर्यादा है तो छत के ऊपर बाल कॉलोनी में खिड़की खोल करके, दरवाज़ा खोल के घर के ऐसी स्थान ढूंढ लें जहाँ सुबह 1 घंटा हमारे साथ 8 बजे ही लग जाए सुबह, और 8 बजे पूरी प्रखर धूप होती है, पूरे बदन पर लगेगी। ऐसे जो है एक मर्यादित वस्त्र थोड़े बहुत जितने नितांत आवश्यक है रख करके कर लेंगे तो प्रीति जी सहित सब माँ बहन बेटियों के लिए हमने समाधान बता दिया है। बिल्कुल, विटामिन डी की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। लंबे समय तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने से कैंसर हो सकता है और हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। हुसैन भाई जी बिल्कुल स्वामी जी, हम उम्मीद करते हैं कि अब इनकी हड्डियों का दर्द ठीक होगा और बाकी जिन लोगों को विटामिन डी की कमी है वो भी इन उपायों को अपनाकर उसे ठीक करेंगे। अगला सवाल रविंद्र का है। रविंद्र अपने पिताजी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। रविंद्र का कहना है कि उनके पापा की उम्र 72 साल है, हेमोग्लोबिन 6 रह गया है, इसे कैसे बढ़ाया जाए? 6 तो बहुत कम हो गया स्वामी जी। तो रविंद्र जी सहित ये बहुत लोगों की शिकायत है, और ये 1-2 सप्ताह में बढ़ जाता है। इतना फास्ट हीमोग्लोबिन बढ़ता है ज्योत्सना जी, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। मैंने जो अभी उपाय बताए कि सुबह मुनक्का, अंजीर, खजूर, गुड़ या गन्ने का जूस, अनार, सेव, गाजर, चुकंदर और बाकी जितनी भी हरी साग सब्जियां हैं, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, आंवला, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, आंवला, ये इतने 10 चीज़ें बता रहे हैं, इनमें से 2-3 चीज़ें भी कर ली तो 1 सप्ताह में ही 5 से 7 पॉइंट तक हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है ज्योत्सना जी। सामान्य बस भस्त्रिका करें, कपालभाति करें और अनुलोम विलोम। हीमोग्लोबिन हमारी जो हड्डियां हैं ना, इनके जो ये जोड़ है ना, यहाँ बनता है, और ये उसको बनाने के लिए एक तो पाचन तंत्र का, लीवर का स्वस्थ होना जरूरी है, दूसरा ऑक्सीजन पूरा होना जरूरी है। इसलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करेंगे तो रविंद्र जी के पिताजी सहित जितने भी लोगों को खून की कमी है, 1 से 2 सप्ताह में पूरा हिंदुस्तान का फुल हीमोग्लोबिन होगा। किसी को भी आयरन की डेफिशिएंसी रहेगी नहीं ज्योत्सना जी। हुसैन भाई बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। और अगला सवाल पंकज का है। उनकी बेटी की कलाई में दर्द है और कुछ गांठ सी भी कलाई में महसूस हो रही है, तो इसको खत्म करने का क्या उपाय? देखो, कलाई का दर्द के लिए तो ये करें, ऐसे लंबे लंबे श्वास लेते रहें, भस्त्रिका प्राणायाम अथवा कपालभाति के साथ ये करें। लाक्षादि गुग्गल हड्डियों के दर्द के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। हमने भी न्यूट्रिला बोन हेल्थ, ये हड्डी के दर्द के लिए, और न्यूट्रिला आर्नियन जो है कॉम्प्लेक्स वो खून की कमी के लिए, ये रेडीमेड भी उपाय हमने बना रखे हैं। लेकिन सबसे अच्छा है ना, आप हल्दी, मेथी, सूंठ, सुरंजान, दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि ले लें। चंद्र प्रभावती या गोक्षरादि खाने के बाद लाक्षादि गुगुल, तो इसका परमानेंट इलाज है, या ऑर्थोग्रिट ले लें। कोई भी एक उपाय अपना लें, और इसमें थोड़ा सा सरसों के तेल की थोड़ी मसाज कर लें। मिट्टी में थोड़ा सा हल्दी, एलोवेरा, गुग्गल, ये सब, लहसुन का पेस्ट, ये सब हमने अभी 2 दिन पहले एक लेप बताया था, उसको लगा लें। पीड़ानील लेप या पीड़ांतक तेल लगा लें, पीड़ांतक ऑइंटमेंट लगा लें। कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लें। बहुत ही ज़्यादा दर्द, गठिया भी हो गया है तो जो है पीड़ानील गोल्ड खा ले, सुबह दोपहर शाम 3 बार खाली पेट, पूरी तरह से दर्द का खात्मा हो जाता है। हुसैन भाई बिल्कुल स्वामी जी। और आज का कार्यक्रम उन सब के लिए बहुत ख़ास है जो किसी न किसी तरह की डिफिशियंसी का शिकार है, और आज के कार्यक्रम के बाद वो अपनी न्यूट्रिशन की जो कमी है वो ज़रूर दूर कर लेंगे। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आज आप एक च्यवनप्राश बताने वाले हैं जिन्हें लोग घर में ही बना सकते हैं और अपनी बॉडी में हर तरह की जो कमी है उसे पूरा कर सकते हैं। तो स्वामी जी, अब पाक शास्त्र की बातें कर लेते हैं। हाँ, देखो, च्यवनप्राश खा के तो कहते बूढ़े च्यवन ऋषि जवान हो गए थे। जो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जयी, अनुलोम विलोम आदि न कर पाए, चलो उल्टे चलो रे बच्चों। हाँ, मयूर चाल चलो। ए देखो, कहते ही शुरू हो गए, इधर एक मोर दूसरा मोर आ गया, तुम भी चलो। हाँ,
और देखो इतने मजबूत है हमारे बेटे और बेटियां, ऐसे चल रहे हैं मस्ती से। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। और च्यवनप्राश एक तो रेडीमेड हम देते हैं, पतंजलि का च्यवनप्राश, जिसमें जैसे ऋषियों ने, महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने बताया वैसे ही बनाया हमने। इसके लिए पहले हम आंवले को थोड़ा उबाल लेते हैं, उबाल करके फिर इस आंवले की पिष्टी को गाय के घी में भून लेते हैं। आंवले की पिष्टी को गाय के घी में भूना तो ऐसी पिष्टी तैयार हो जाती है जैसे आप मेरे दाईं तरफ देख रहे हैं। फिर हम इसको प्रिजर्व भी करके रख लेते हैं, साल भर इसी से च्यवनप्राश बनाते रहते हैं। अब ये आंवले की जो पिष्टी है इसको भून लिया, और भून करके इसको गाय के घी में पहले इसको उबाला, उबाल करके फिर इसको जो है कपड़े में छन्नी में इसको छान लिया, छान करके फिर इसको भून लिया, और भून करके इसको डाल देते हैं ऐसे कढ़ाई के अंदर, और कढ़ाई के अंदर डाल करके और फिर इसको घुटाई कर देते हैं। तो इसकी, क्योंकि बिना घुटाई हुए बात बनती नहीं है, तो गाय के घी में इसको भूना, इसकी घुटाई कर दी, और घुटाई करने के बाद में जब इसको घोटते हैं तो बहुत ताकत लगती है। ये सब कार्यक्रम मैंने बहुत किया हुआ है। जब जो है हमारे पास बहुत कम साधन हुआ करते थे तब भी हमने ये सब किया हुआ है कार्यक्रम। और आज जब विज्ञान का, तकनीकी का इतना ज़माना है तो हर घर में लोग मिक्स जो है पहले आंवले को उबाला, गाय के घी में भुना और फ्रेश च्यवनप्राश बना लें। इस तरह से इसको चाशनी में डाल करके उसकी घुटाई कर ली, और इसमें फिर जो जिसको जितने द्रव्य उपलब्ध हैं, अब अश्वगंधा, शतावर है, सफ़ेद मूसली है, ये सारी चीज़ें हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दी हैं। और स्वामी जी इसमें कुछ और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलाया जा सकता है क्या? जो है इसको, हाँ, इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी, काजू है, बादाम है, अखरोट है, सारी चीज़ें। और ये ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, रिफक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, बराही कंद, ये सारे के सारे जिसको अष्टवर्ग कहा जाता है, ये सारे यही प्रक्षेप है। अब इसको ऐसे मिला लिया और इसको अच्छे से घुटाई कर ली, और थोड़ा जो है बाद में ठंडा होने के बाद इसमें जो है शहद भी मिला सकते हैं, और गरम गरम में केसर भी मिला देते हैं। तो जब केसर मिला देते हैं तो केसर युक्त च्यवनप्राश हो जाता है। कि जिसको केसर खानी हो, बिना केसर के खानी हो तो बिना केसर के कर लें। और इसमें सारे ड्राई फ्रूट जैसे शास्त्र में लिखे हुए नहीं है, लेकिन स्वादिष्ट बनाने के लिए उनको भी मिलाया जा सकता है। तो मैं तो कहता हूँ च्यवनप्राश की कई तरह की रेसिपी हो सकती है। सामान्य रूप से आंवले की पिष्टी को गाय के घी में भून करके और उसकी गुड़ की चाशनी में ही बना सकते हैं। गुड़ की चाशनी में, गुड़ और शक्कर की चाशनी में इसको बना ले, और उसमें जो जिसको अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, जो चीजें यहाँ पर है उपलब्ध, उतने में उसका डाल करके और इसको बस फिर तैयार कर ले। स्वामी जी, तो जो डायबिटीज के पेशेंट गर्मा गर्म खिलाएंगे और आपके लिए भी कल दिल्ली लेकर के आएंगे। बिल्कुल, लड्डू का भी इंतजार रहेगा वैसे तो। मगर स्वामी जी, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, क्या इस च्यवनप्राश का सेवन वो भी कर सकते हैं? क्या शुगर फ्री है ये च्यवनप्राश शुगर वालों के लिए हमने ये शुगर फ्री बना दिया है। च्यवनप्रभा इसका नाम रख दिया हमने। तो जो शुगर के पेशेंट हो च्यवनप्रभा को खा लें, बाकी च्यवनप्राश को खा लें। दोनों के लिए हमारे पास विकल्प है। आपके पास विकल्प की कमी नहीं स्वामी जी। हमने 2 साल पहले जो मिशन शुरू किया था कि घर घर हर किसी को सेहतमंद बनाना है, बहुत जल्द शायद हम ये कह पाए स्वामी जी कि अब लोगों में खून की कमी नहीं है, बच्चे कुपोषित नहीं हैं। जिस दिन हम ये कह पाएंगे उस दिन वाकई में सही मानों में हम सेहत के मामले में विश्व गुरु बन जाएंगे। ऐसा ही बनाना है भारत, और यही काम हो रहा है इंडिया टीवी के माध्यम से। बिल्कुल स्वामी जी। अब मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। आलस न बन जाए हार्ट अटैक की वजह। 40 मिनट योग से एनर्जी लाएं और दिल को मजबूत बनाएं। यंग जनरेशन में डायबिटीज और कैंसर, योग से कैसे सेफ होगी इंडिया की सेहत, कल बताएंगे स्वामी रामदेव। तो कल का शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वामी रामदेव के साथ शो में एक बहुत ही खास मेहमान भी होंगे। एक सरप्राइज है कल के कार्यक्रम में आपके लिए, तो कल का कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, जो च्यवनप्राश आपने बना के दिखाया है, जब घर में हम इसे बनाएंगे तो इसे कितने दिनों तक रख कर खा सकते हैं? इस सवाल के जवाब के साथ ही मैं आपसे इजाजत भी ले लूंगा। तो
च्यवनप्राश खा करके मेरे में भी इतनी ताकत आ गई, मैं भी उल्टा चलने लग गया। तो ऐसे इसको बना करके और महीने 2 महीने तक आराम से खाएं। 2-3 महीने च्यवनप्राश में कोई प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है। चाशनी थोड़ी गाढ़ी रखेंगे तो ये 6 महीने साल भर तक भी खराब नहीं होता है। बस इतनी सी बात है। और ये मुझे लगता है अब घर घर में योग होगा, घर घर में च्यवनप्राश होगा, घर घर में आरोग्य होगा। और ये आरोग्य के दीप हमने जलाए हैं। और आज पतंजलि गुरुकुल के बच्चों का यज्ञोपवीत भी हो रहा है, तो इनका भी इंडिया टीवी की ओर से भी आप सब बच्चों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत सारी और इसी के शुभकामनाएं साथ सब बच्चों के लिए। योग की, यज्ञ की, हमारी संस्कृति के ज्योति जगती रहेगी और संस्कृति प्रकृति की ओर सब लौटते रहेंगे। बोले भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। जम्मू कश्मीर में इस वक्त आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर चल रहा है, पूरी डिटेल आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।